ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसका ये वैकल्पिक दिनों का ये मतलब होता है कि ए पहले सी ने किया, यहाँ से कह रहा है सी प्रारंभ करते हैं, यानी सी किया फिर ए किया फिर सी किया फिर ए सी ए, ठीक है। इस तरह काम किया जा रहा है, इसमें बी इन्वॉल्व नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि ए ने किया ए बी और इधर ए बी सी, ठीक है। तो ए ने किया 10 दिन, बी ने किया 15 दिन और ए बी सी ने किया 4.5 दिन, ठीक है। इतने 10, अब इसको हम जैसे 4.5 इसको हम 9 लिख सकते हैं तो इसको हम पुनः लिखते हैं 10 15 2 चौके 8 9/2। अब इसका हम लासा निकालेंगे। लासा का मतलब ये हो गया है कि आपने पढ़ा होगा लासा में कि अंश बटे हर जब होता है तो उसका लासा कैसे निकाला जाता है। मान लो कि इसमें 1 है बटा 1 है, ऐसे मान लिया, यानी ऊपर का लासा बटे हर, ठीक है। तो अंश का लासा और हर का माशा निकाला जाता है। तो इसका लासा निकल आएगा 15 9 यानी 90, 15 हाँ 90, तो 10 9 90। अब इसकी हम कार्य क्षमता निकालेंगे, 15 छक्का 90 और 9/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90, तो ये संख्या पलट जाती है 2/9, 9 दहम 90, 10 दूनी 20, ठीक है। अब ये जो 20 निकला है ये ए प्लस बी प्लस सी का निकला है। क्या कह रहे हैं ना, ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो ए का तुमको मालूम है 9 क्षमता है, बी की कितनी है 6, तो 9 6 15, तो सी की कितनी हो गई 9 6 15, 15 5 20 होता है, तो यानी +5। अब सी की हो गई 5। अब हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि सी से प्रारंभ करके बी कार्य करता नहीं है, ए और सी वैकल्पिक करते हैं। वैकल्पिक में मतलब सबसे शुरुआत काम सी से करता है और जो काम शुरू करता है वही काम ख़त्म करता है। तो सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। तो सी कार्य करता है कितने यूनिट, सी की है 5, तो यहाँ 5 आ गया, है ना। फिर ए ने किया, ए कितने दिन किया, ए कितना कार्य करता है 9, ठीक है। इसी तरह फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। ये 2 दिन का कार्य हो गया, 2 दिन, तो 2 दिन में कितना हुआ 9 5 14, 14 यूनिट 2 दिन का। अब हमको ये देखना है कि 14 से ऐसा चक्र बनाना है कि 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 90 से कम रहना चाहिए। जैसे 4 छंग 84, कहीं दो तरफ 6 से मल्टीपल करते हैं तो इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 ना। तो ये 12 दिन में 84 यूनिट काम हुआ, ठीक है। 12 दिन में 84 यूनिट काम हो गया। तो काम शेष कितना बचा 6 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट काम बचा और 5 यूनिट काम जब बचा है तो 84 यूनिट कार्य ख़त्म हो गया है और 90 टोटल था 90, 84 ख़त्म हो गया है। 84 में 90 जब घटाएंगे तो 6 यूनिट बचेगा, ठीक है। 6 यूनिट कार्य 6 शेष बचा यूनिट, ठीक है। जो 6 यूनिट शेष कार्य बचा है तो अब इसमें जैसे बताया गया है कि जो काम शुरू करता है वही ख़त्म करता है। तो सी की कार्य क्षमता है 5, तो ये पूरा काम इसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा और इससे हम काम करा ले रहे हैं कि सी 12 + 1, है ना। यानी सी ने काम 1 दिन और किया तो कितना हो गया 84 प्लस कितनी कार्य क्षमता है इसकी 5, तो इसकी कार्य क्षमता हो गई 84 5 89, है ना। अब शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 1 और 13 दिन काम हो चुका है। तो 13
एक काम बचा है, इसको कौन करेगा, ए करेगा। अब सी का हम सी के बाद टर्न आ रहा है ए का, तो ए बचा, इसको हम लिख देंगे 9, यानी अब आंसर यही हो जाएगा 13 सही 1/13 सही 1/9 आंसर।